दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी सुबह की आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप जिंदगी भर रोगों से मुक्त रहोगे। आप हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करोगे। आपका दिमाग बहुत ही तेज़ी से चलने लगेगा। आप हमेशा खूबसूरत और जवान दिखोगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अच्छे से मन लगा पाएंगे। इसलिए आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। सुबह उठने के बाद 5 आदतों को अपनाकर आप बहुत सारे रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वीडियो को अधूरा नहीं छोड़े, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। एक नगर के नज़दीक एक जंगल में एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। वो महात्मा आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक सवाल उठ रहा है। कृपया मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आपका बहुत मेहरबानी होगी। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है। तब वो शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम अपने शरीर को हमेशा रोगों से मुक्त कैसे रख सकते हैं। आप तो औषधियों के बहुत बड़े ज्ञाता है। कृपया करके आप कोई एक ऐसी औषधि बताओ जिसे पाकर हम रोगों से हमेशा मुक्त रह सके। उस शिष्य की ये बात सुनकर महात्मा कहते हैं, आज मैं तुम सबको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसे अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे कभी भी रोग बीमारियाँ परेशान नहीं कर सकती। तब वो शिष्य कहते हैं कि गुरुदेव, हमें वो मंत्र जरूर बताओ। हम सबको उसकी ज़रूरत है। हम सब उसको जरूर ग्रहण करेंगे। मैं तुम सबको सुबह की 5 आदतें बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाकर तुम हमेशा के लिए रोगों से दूर रह सकते हो। और अगर किसी इंसान को कोई भयंकर बीमारी भी है तो वो भी उससे धीरे धीरे पीछा छुटा सकता है और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन सकता है। फिर वो महात्मा उन सब शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली आदत, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। ये सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है और ऐसा सुनकर ऐसा भी लगता है कि भला जल्दी उठने से क्या ही फ़ायदा मिल सकते हैं। लेकिन बच्चों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बड़े बुजुर्गों का भी ये मानना है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठने और सूर्य देव के दर्शन करने से दिन भर पॉजिटिव एनर्जी रहती है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय काम को पूरा करने के लिए मिल सके और आलस भी इससे नहीं आएगा। वहीं व्यक्ति की दिनचर्या में भी सुधार आता है। कई लोगों को रात के समय में भूख लगती है, वहीं वह सुबह देर से उठने के कारण खाना भी देर से खाते हैं। ऐसे में पेट से जुड़ी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। सुबह जल्दी उठने से खान पान से लेकर हेल्दी लाइफस्टाइल पर आसानी से आप ध्यान दे सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपको आपके कामों को निपटाने के लिए भी भरपूर समय मिल जाता है और आप सभी कामों को समय रहते संपन्न कर लेते हैं। इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने से दिमाग शांत और एकाग्र रहने में मदद मिलती है, जिससे काम करने में मन लगता है। इससे आत्मविश्वास का भी विकास होता है। वहीं जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है, बिस्तर पर पड़ा ही रहता है, वह दिन भर आलस्य में ही पड़ा रहता है। उसका मन काम में भी नहीं लगता है। उसका शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है। ऐसा इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि जो सोता है वो खोता है। फिर महात्मा उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको सुबह उठते ही करनी है वो है अंगड़ाइयाँ लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। ये शरीर की ही प्राकृतिक प्रक्रिया है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का,
जब हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेगी, जिससे आपके हर एक अंग को फ़ायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलते हैं। सुबह जब भी आप उठते हैं तो हम सभी को आलस्य आते हैं, हमारी आंखें ही नहीं खुलती है। लेकिन आयुर्वेद का मानना है, दिमाग को ये संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। अब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस्य खत्म हो गया है और आपका उठना थोड़ा आसान हो गया है। अंगड़ाई लेने से हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेंस बढ़ता है, जिससे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। अंगड़ाई लेने से आपको तुरंत ऊर्जा मिलती है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम लगातार किसी काम को करते रहते हैं, जैसे किसी ऑफिस का काम करना या घंटों तक कपड़े सिलाई करना, पढ़ाई करना या फिर ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको हम निरंतर बैठे बैठे करते रहते हैं, तो हमें आलस्य आना शुरू हो जाता है। लेकिन उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और हमारा आलस्य जो होता है वो भाग जाता है, क्योंकि अंगड़ाई हमारी ऊर्जा का ही एक भाग है। आजकल कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक आ रहा है। बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए हार्ट अटैक आया है। बहुत से लोगों को जिम करते हुए हार्ट अटैक आया है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज़ झटके से करते हैं तो हार्ट पर बहुत ही ज़्यादा दबाव बनता है। इसलिए व्यायाम करना जरूरी माना जाता है और अंगड़ाई व्यायाम का ही एक भाग है। आपका शरीर पूरी रात आरामदायक स्थिति में रहता है। उस समय आपके शरीर में ब्लड धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब आप एकदम से हड़बड़ा कर उठते हैं तो उस समय हार्ट को झटका लगता है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत से लोग बाथरूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है। ऐसा इसलिए कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी कम हो जाता है। आप सुबह के समय कैसे भी अंगड़ाई ले सकते हैं। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आप अंगड़ाई ले सकते हैं। आपको बिस्तर पर लेटे लेटे दोनों तरफ अंगड़ाई लेनी है, एक बार बाईं तरफ एक बार दाईं तरफ, और इसको मरकट आसन कहते हैं, जो बैक पेन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आप बिस्तर पर उठकर ऊपर की तरफ हाथ करके अंगड़ाई ले। इससे आपको जीवन भर सर्वाइकल की परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जमीन पर पेड़ रखकर ताड़ आसन की तरह अंगड़ाई ले। इस आसन से शरीर की पथरी ठीक हो जाती है। अंगड़ाई कैसे भी ले, लेकिन आपको अंगड़ाई जरूर लेनी चाहिए। सुबह उठकर अंगड़ाई लेने में आपको मुश्किल से मुश्किल कुछ सेकेंड ही लगेंगे, लेकिन इससे आपको हजारों से भी ज़्यादा फायदे मिलेंगे। फिर वो महात्मा तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों, जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं, तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग जो होता है वो पीला होता है और अम्लीय होता है। सुबह के समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए होता है। इस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफ़ी दोनों ही हानिकारक है, मतलब ये शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी पीना बंद करें। और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नज़र आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्ली बहुत बढ़ जाता है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है।
मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी आपको मोटापा नहीं होगा। और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि सुबह का पानी आपके पाचन तंत्र को सक्रिय रखता है, जिससे आपका भोजन सही तरीके से पचता है और पेट खुलकर साफ होता है। इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती रहती है, जिससे आपकी त्वचा पर एक नेचुरल ग्लो आता रहता है। इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। मोटापा आपको कभी नहीं होता है और दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याददाश्त बहुत ही तेज हो जाती है, उनका फोकस बेहतर हो जाता है और वो ज़्यादा खुश भी रहते हैं। फिर उन महात्मा सभी बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, सुबह गुनगुना पानी पीना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये पाचन तंत्र को आराम देता है और जल्दी से शरीर में अवशोषित हो जाता है। या फिर आप रात्रि को तावे के बर्तन में पानी भरकर अपने सिराने के पास रख ले और सुबह उठकर उस पानी को पी ले। आप उस पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसे ऐसे भी पी सकते हैं। इस समय आपको सदा पानी ही पीना है। उसमें नींबू, पुदीना, अदरक, जीरा कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास या फिर 4 गिलास पानी भी आप पी सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानी कि उकड़ू बैठकर पी सकते हैं, क्योंकि जब हम उकड़ू बैठकर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खींचता हुआ बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसीलिए बच्चों, सुबह उठते ही खूब पानी पिया करो, क्योंकि आपकी ये आदत आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा लेगी। इसके आगे वो महात्मा चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, बेटा, आपको अपने दिमाग को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग और व्यायाम करना चाहिए। बच्चों, जब तक आपका दिमाग शांत और स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अशांत मन बड़ी बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बेटा, योग में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये एक संपूर्ण योग अभ्यास है जो आपके पूरे शरीर को मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य नमस्कार एक प्राचीन योग अभ्यास है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं। इसमें 6 विधि के बाद फिर उन्हीं 6 विधि को उल्टे क्रम में दोहराना होता है। इन आसनों को सुबह सूर्य की किरणों के सामने करना चाहिए। इन आसनों का अभ्यास स्वच्छ और खुले हवादार व वातावरण में करें। सबसे पहला आसन होता है प्रणाम आसन। पहले सीधे खड़े हो जाए, फिर दोनों हाथों को कंधे के समानांतर उठाइए। दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर लेकर जाइए। हथेलियों के पृष्ठभाग एक दूसरे से चिपके रहे। फिर उन्हें उसी स्थिति में सामने की ओर लाए। तत्पश्चात नीचे की ओर गोल गोल घूमते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाए। दूसरा आसन है अस्थ उत्तानान आसन। अब गहरी श्वास भरे और दोनों हाथों को पैर की ओर लेकर जाए। अब हाथों को कमर से पीछे की ओर झुकाते हुए झुकाओ और गर्दन को भी पीछे की ओर झुकाए। तीसरा आसन है अस्तपादासन। इस स्थिति में आगे की ओर झुकते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाले। हाथों को गर्दन के साथ कानों से लगाते हुए नीचे लेकर जाए और हाथों से पृथ्वी का स्पर्श करे। अब कुछ क्षण इसी स्थिति में रुके और घुटनों को एकदम सीधा रखे। चौथा आसन है अश्व संचाला आसन। इस स्थिति में हथेलियों को भूमि पर रखे। श्वास को लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाए। अब गर्दन को ऊपर की ओर उठाए। अब इस स्थिति में कुछ समय तक रुके। पांचवा आसन है अधोमुख श्वाना आसन। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर लेकर जाए। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैर की एड़ियां परस्पर मिली हुई हो। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ढोड़ी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। छठा आसन है अष्टांग नमस्कारासन। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास ले और शरीर को
पृथ्वी के समानांतर रखें। जैसे आप दंडवत प्रणाम के समय होते हैं, ठीक उसी के प्रकार शरीर को पृथ्वी के समानांतर रखें। अब घुटने, छाती और ढोडी पृथ्वी पर लगा दे। छाती को थोड़ा ऊपर उठाए। अब धीरे धीरे श्वास छोड़े। 7वां आसन है भुजंग आसन। इस स्थिति में धीरे धीरे श्वास को लेते हुए छाती को आगे की ओर खींचे। हाथों को सीधे रखें। हथेलियां पृथ्वी पर लगी हो। अब गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाए। घुटने पृथ्वी का स्पर्श करें तथा पैरों के पंजे खड़े रहे। 8वां आसन है अधोमुख श्वाना आसन। यह स्थिति 5वीं स्थिति के समान है। इस स्थिति में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाए। ध्यान रहे इस स्थिति में दोनों पैर की एड़ियां परस्पर मिली हुई हो। अब गर्दन को नीचे झुकाकर ढोडी को कंठ में लगाने का प्रयास करें। तो ये आसन हमारे शरीर के समस्त रोगों को दूर कर हमें निरोगी बनाते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर की फालतू चर्बी कम हो जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, इसके नियमित अभ्यास से मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इससे हमारे शरीर को शक्ति और स्फूर्ति मिलती है। इसके नियमित अभ्यास से मन एकाग्र होता है और आलस्य, अति निंद्रा, अनिंद्रा आदि विकार दूर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार से शरीर की मांसपेशियां, आमाशय, जिगर, गुर्दे, पित्ता से, फुसफुस से बल मिलता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है और कमर में लचक उत्पन्न होती है। इतने सारे फायदे सिर्फ एक योग को करने से आपको मिल जाते हैं। तो आप सुबह सुबह उठकर 20 से 25 मिनट निकाल कर इसको जरूर करें और अपने जीवन में हुए परिवर्तनों को अनुभव करें। ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये एक योग आपकी कई स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को, कई मानसिक संबंधित समस्याओं को दूर कर सकता है। तो इस आसन के नियमित अभ्यास से निरोगी काया को पाए और एकदम स्वस्थ जीवन बिताए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप कार्डियो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। उसमें दौड़ना, रनिंग करना, साइकिल चलाना आदि आते हैं। ये व्यायाम मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ाते हैं और तनाव को कम करते हैं। फिर महात्मा 5वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह उठते ही अपनी आंखों पर पानी की छींटे मारे। आज के समय में हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हमारी आंखें हैं। आजकल दिन के 10 से 12 घंटे बहुत से लोग मोबाइल या लैपटॉप पर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में खुजली होने लगती है और बड़े बड़े नंबर के चश्मे आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। और इन सारे परेशानियों का एक ही इलाज है, सुबह उठकर अपनी आंखों पर पानी की छींटे मारना। लेकिन आपको अपनी आंखों में छींटे किस तरह मारने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आंखों पर छींटे मारे तो पहले अपने मुंह को पानी से भर ले। बच्चों, इसके 2 महत्वपूर्ण फायदे हैं। पहला तो ये है कि जब भी हम अपने मुंह में पानी भरते हैं तो हमारी आंखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती है, जिससे हमारी आंखों में पानी की छींटे हम अच्छे से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आंखों से नाक और मुंह जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने मुंह में पानी नहीं भरेंगे तो आंखों की जो गंदगी है वो आपकी आंखों से आपके मुंह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुंह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुंह में लॉक लग जाएगा और इससे जितने भी आपकी आंखों की गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी। मुंह में पानी भरकर अपनी आंखों में छींटे मारे। इसके बाद अपनी नाक को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आया है। हमारी आंखें नाक से जुड़ी होती है और नाक की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आंखों को धोते हैं, इससे आपको 2 लाभ प्राप्त होते हैं। एक तो आपकी आंखें साफ रहती है और साइज भी साफ रहता है। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आंखों पर छींटे नहीं मारने हैं। ठंडा या फिर सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है। कम से कम 10 से 20 बार
अपनी आंखों पर छींटे मारे, जिससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें ठंडी होती है और आंखें की जलन खत्म होती है। इसमें कभी भी आंखों में इन्फेक्शन नहीं होता। इसके बाद वह महात्मा छठी चीज बताते हुए कहते हैं कि त्रिफला माउथ वॉश करें। त्रिफला माउथ वॉश के कई सारे फायदे होते हैं। ये आपकी मुंह की कई सारी समस्याओं को दूर कर देते हैं। त्रिफला में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो मुंह के बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और संक्रमण से बचाते हैं। ये मसूड़ों की सूजन के दर्द को कम करता है और मसूड़ों को मजबूत बनाता है। त्रिफला माउथ वॉश मुंह की दुर्गंध को दूर करता है और मुंह को ताजगी प्रदान करता है। ये आपके दांतों को सड़ने से रोकते हैं और दांतों को मजबूत करते हैं। इसके लिए आप 1 कप में पानी लें और उसको अच्छे से उबाल लें और उसमें 1-2 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला लें। इस मिश्रण को ठंडा होने दें और ताकि ये गुनगुना हो जाए। इस त्रिफला मिश्रण से मुंह को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से कुल्ला करें। ऐसा आप दिन में 2 बार सुबह और शाम कर सकते हैं। ये आपके मुंह से संबंधित सारी समस्याओं को जड़ से दूर करता है और आपके मुंह की सेहत को अच्छा बनाए रखता है। इसके बाद गुरु 7वीं आदत बताते हुए कहते हैं कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते हैं या फिर पीते हैं उसका आपके शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय आपका शरीर बिल्कुल खाली रहता है क्योंकि पूरी रात आपने कुछ भी नहीं खाया। आप सुबह उठते हैं तो आपके शरीर को कुछ न कुछ चाहिए होता है और इस समय पर आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर को अच्छे से लगता है। आयुर्वेद में दिन का पहला आहार और आखिरी आहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ है, फिट है तो आप सुबह उठकर फल खाएं। लेकिन मान लो आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो ऐसी स्थिति में आप सुबह उठकर गन्ने का ताज़ा रस पिए। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिति में आप तरबूज खाएं। इससे आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी। जिनके पेट से चर्बी निकलती है वो सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्ते का जूस ले। आयुर्वेद में इसे सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो दही में 1/4 चम्मच चूना डालकर खाएं। आपको किसी भी पान वाले से ये चूना मिल जाएगा। जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके जोड़ों से कटकट की आवाज़ आना बंद हो जाती है। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो 5 से 6 कड़ी के पत्ते चबाकर खा ले। अगर आप ब्रेन पावर इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच अखरोट को पीसकर खाएं। बच्चों, जब भी आप सुबह कुछ खाते हैं तो इसके 20 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं और नाश्ते में भी आपको हेल्दी चीज़ें ही खानी है। फिर महात्मा उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर वो महात्मा अपने उपदेश को खत्म किया और फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया। लाओ त्सु ने एक अजीब काम किया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, जब शाम को होशियार मंत्री आएगा तब तुम मंत्री के ऊपर कचरा फेंक देना और मंत्री कुछ बोले तो उसे ये 2 शब्द कहना। दोस्तों, इन 2 शब्दों से मंत्री का जीवन को देखने का नजरिया बदल गया। ये कहानी है चीन की एक राज्य के प्रमुख मंत्री की। मंत्री समझदार और होशियार तो था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। उसे सेनापति और मंत्रियों के साथ तालमेल बैठाना था, सबको साथ लेकर चलना था, जनता के लिए नीतियां शुरू करना था और इसके साथ राजा को भी खुश रखना था। मंत्री पर हमेशा किसी न किसी बात का प्रेशर बना ही रहता। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया, जिस कारण मंत्री अक्सर परेशान रहने लगा। एक दिन मुख्यमंत्री की पत्नी ने कहा, मुझे सूचना मिली है कि पास के नगर में लाओ त्सु के दार्शनिक पिछले कुछ दिनों से रुके हुए हैं। पहले वह किसी राज्य के मंत्री थे
अब कुछ दिनों से वो यही पास के आश्रम में रहते हैं। मुझे सूचना मिली है कि वो बहुत सरल है और व्यावहारिक तरीके से लोगों की परेशानियां हल करते हैं। आप उनसे मिलिए, आपको जरूर कुछ मदद मिलेगी। मंत्री चुपचाप लंबी यात्रा करके लाओसू के पास पहुंचे और कहा कि मैं स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पाता। छोटी छोटी बात पर मेरा गुस्सा फूट पड़ता है। आप मुझे मन को काबू करने का तरीका सिखाइए। लाओसू ने ध्यान से मंत्री की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, आप समझदार हो, इसीलिए मन को नियंत्रित करने की बात करते हो। आप कुछ देर विश्राम करो और शाम के वक्त मुझसे मिलो। मंत्री के जाने के बाद लाओसू ने अजीब काम किया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि जब शाम को मंत्री आएगा तब तुम दूसरी मंजिल पर एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में कचरे की टोकरी लेकर खड़े हो जाना और अंदर घुसने से पहले मंत्री के ऊपर कचरा फेंक देना। जब मंत्री कुछ बोले तो उसे ये 2 शब्द कहना। शाम हुई। मंत्री सफेद सुंदर कपड़े पहनकर जैसे ही अंदर आने लगा, वैसे ही शिष्य ने मंत्री के ऊपर कचरे की टोकरी उड़ेल दी। मंत्री के साफ सुथरे कपड़े धूल से सन गए। कॉलर के रास्ते कूड़ा अंदर घुस गया और पूरे शरीर में चुभने लगा। मंत्री ने शिष्य को घूरते हुए बोला, तुमको पता है मैं कौन हूँ? इस राज्य का प्रमुख मंत्री हूँ और तुमने बिना देखे मेरे ऊपर कचरा फेंक दिया। शिष्य ने हंसते हुए कहा, अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा, और सफाई की एक्टिंग करने लगा। मंत्री को बड़ा अजीब लगा। ऊपर से 2 लाइन भी समझ नहीं आई। मंत्री लाओसू के पास आया और कहा, आपने शिष्य को गलत शिक्षा दी है, अपना काम ठीक से नहीं करते। एक तो गलती करते हैं, ऊपर से हंसते हैं। ये सुनकर लाओसू से हंसने लगे और कहा, अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा। मंत्री ने पूछा, इसका क्या मतलब है? बाहर आपके शिष्य ने भी यही कहा था। मंत्री के सवाल पर लाओसू और जोर से हंसने लगे। मंत्री शर्मिंदा हुआ। उसने सोचा कि मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता था, पर शायद मैंने लाओसू से बहुत आसान सी बात पूछ ली। लाओसू ने कहा, कोई बात नहीं, इस सवाल का जवाब तुमको खुद मिल जाएगा। जब जवाब मिल जाए फिर मेरे पास आ जाना। मंत्री अपने घर वापस लौट आया और बार बार उन्हीं 2 लाइनों के बारे में सोचने लगा। 2-3 दिन निकल गए, लेकिन मंत्री को 2 लाइन का मतलब समझ नहीं आया। पर जब वो अपने बगीचे में घूम रहा था तो कुछ अजीब देखने को मिला। हरे भरे पेड़ों के बीच एक मुरझाया सा कमजोर पेड़ था। मंत्री को थोड़ा अचरज हुआ कि मिट्टी, पानी, हवा सब कुछ वही है, पर ये अकेला पेड़ क्यों सूख रहा है? मंत्री करीब गया और गौर से देखा तो एकाएक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मंत्री खुशी खुशी तुरंत लाओसू के आश्रम आया, पर इस बार फिर से शिष्य ने कचरा फेंक दिया। लेकिन इस बार मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं, अंदर भी कचरा बाहर भी कचरा, और हंसते हुए लाओसू के पास गया। लाओसू ने देखा कि मंत्री पर कचरा गिरा हुआ है, फिर भी वो इस बार हंसते हुए आ रहे हैं। उन्होंने तत्काल कहा, आज आपने रहस्य जान लिया। मंत्री जी, बताइए आपको क्या समझ आया? मंत्री ने कहा, जब मैंने कई हरे भरे पेड़ों के बीच एक कमजोर और मुरझाया पेड़ को देखा, उसके पास जाकर देखा तो उसकी जड़ों में जीवाणु की बीमारी लगी हुई थी जो अंदर से उसे सड़ा रही थी। ये देख मुझे तुरंत समझ आ गया कि जैसे असली समस्या जड़ों में है, वैसे ही अगर इंसान के मन में कचरा हो यानी टेंशन होगा तो उसे हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बुरी दिखेगी, उसे हर चीज़ की परेशानी बढ़ जाएगी। मंत्री ने कहा, मैं इस टेंशन के कचरे को हमेशा के लिए खाली करना चाहता हूँ। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? लाओसू ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कचरे को थोड़ा थोड़ा करके खाली करना चाहिए। कैसे? इसके लिए पहली बात समझो, जो पाना चाहते हो वो तुमसे हमेशा जुड़ा हुआ है। जो भी आपको प्रकट हो रहा है, दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वो सब अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है। आप कह सकते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में कनेक्टेड है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैं जो करना चाहता हूँ, जो पाना चाहता हूँ, वो सब भी मुझसे जुड़ा हुआ है।
यानी आपको महसूस करने की जरूरत है कि मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। लाओ त्सु ने आगे कहा, जब आपको समझ आने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड आपसे जुड़ा हुआ है, तब आपको ये भी समझ आने लगता है कि अब सब कुछ एक फ्लो में बह रहा है। मैं बह रहा हूँ, चीजें सही समय पर अपने आप होती जा रही है। ये फ्लो ब्रह्मांड की शक्ति है। इस बहाव को शांत मन से महसूस किया जा सकता है। लाओ त्सु कहते हैं, इसीलिए कुछ कंट्रोल करने की आदत छोड़ दो। ईगो पास्ट को पकड़े रहता है। ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां मेरे सर पर है। हम हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। हर समस्या अभी ही समाधान हो जानी चाहिए। इसीलिए हमारे मन में कचड़ा यानी तनाव बना रहता है। जब चीजें थोड़ा सा भी तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो तुम तत्काल रिएक्ट कर देते हो। मन का कचरा बाहर आ जाता है। इस तनाव के कारण हम ब्रह्मांड के बहाव को देख नहीं पाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं जो इस पल करना चाहिए। लाओ त्सु कहते हैं, तुम्हें बस इस ब्रह्मांड के भाव में बहना है। तुम्हारे मन का तनाव अपने आप कम हो जाएगा। फिर उसके बाद मंत्री ने कहा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए? लाओ त्सु ने कहा, आप अपना कर्म नहीं छोड़ सकते। आपको पैसिव नहीं बनना। आपके सामने जो भी घटना या चीजें रहस्य की तरह प्रकट हो रही है, उन्हें खुलने दो। फिर इस पल प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कॉन्शियस डिसीजन लो। यहाँ आपकी बुद्धि, मन, शरीर अपने आप सही काम करेंगे। लाओ त्सु ने कहा, विनम्र बनो। प्रेजेंट मोमेंट ही ब्रह्मांड का फ्लो है। इसे पहचानने के लिए विनम्रता चाहिए। मैं केवल इस पल प्रेजेंट में हूँ। इस पल सारे कर्म हो रहे हैं, बाकी कुछ कंट्रोल में नहीं है। विनम्रता है। मंत्री ने कहा, लेकिन पल पल ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है। लाओ त्सु कहते हैं, पर भरोसा करना सीखो। प्रेजेंट मोमेंट पर भरोसा करना सीखो। ये पानी के ऊपर तैरने जैसा है। शुरुआत में हम डूबने से बचने के लिए बहुत ताकत लगाते हैं, लेकिन अभ्यास के साथ हमें समझ आता है कि पानी हमें खुद ही ऊपर धकेल रहा है। हमें बस बैलेंस करने की जरूरत है, खुद पर यकीन की जरूरत है। उसी तरह जब आप खुद को बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि प्रेजेंट मोमेंट मुझे खुद ही अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। मुझे बस विनम्र रहने की और इस पर भरोसा करने की जरूरत है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कभी मुश्किलों से पीछे मत हटना। आप महान कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अंत तक बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।